हेलो दोस्तों, सरकार ने अभी हाल ही में लेबर लॉस के सीरीज में एक अहम कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि आने वाले 2-3 नियमों को कन्वर्ट करके लेबर लॉस को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए और जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 3 कोड को कन्वर्ट करके उन्होंने एक नया बिल पास किया, लेबर कोड 2020, और उसी के अंदर में सारे उन्होंने जितने भी उनके नियम कानून है सारे उन्होंने रखा है। इसमें आते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इन तीनों को मिला के सरकार ने एक लेबर कोड का फॉर्म किया है, लेबर कोड 2020 के नाम से। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे इस वीडियो को आके लेबर कोड क्या है, और इस वीडियो में हम अभी क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लेबर कोड एक्चुअल में है क्या, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, लेबर लॉ का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, आखिर कैसे सरकार ने ये कदम उठाया कि लेबर कोड को हमको इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह से मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही साथ इसके लिए पार्लियामेंट में कौन सी कमेटी यूज की गई। और इसी सीरीज में पढ़ने के लिए हम पार्लियामेंट्री कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी, ये तीनों जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यूपीएससी की ईपीएफओ की मेरी हम लोग की कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है टिस्का एकेडमी पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हमारी सारी प्लेलिस्ट आप में सेक्शन में जाके हमारे चैनल पे आप जाके यूपीएससी ईपीएफओ का कंप्लीट कोर्स का नाम से, फ्री यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स के नाम से ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है। तो आप वेट मत करिए, आप ऑलरेडी, अगर आप अभी आप जा रहे हो तो ऑलरेडी लेट है, लेकिन फिर भी अगर आप 2x स्पीड पे देखेंगे तो आप आराम से हमारी वीडियो देख लेंगे। और लगातार हमारी वीडियो लोड हो रही है। 5 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए तैयारी करके रखिए जम के। और अपने दोस्त और अपने फैमिली के जितने मेंबर है, आपके भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म भरे, उनको भी ये वीडियो बताइए। इस वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करने को कहिए उनसे भी, जिससे कि उन तक भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और ये सिविल सर्विस में भी आपके काफी काम आने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईपीएफओ में काम आएगा, ये सिविल सर्विस में भी काम आने वाला है। और हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस की कंप्लीट कोर्स की सीरीज भी चल रही है, प्लेलिस्ट में ही जाएंगे आपको मिल जाएगा वो भी। तो और फ्रेंड्स, और हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं यूपीएससी के लिए, वो भी है। तो आपका जो भी हमारी वीडियो से रिलेटेड जो भी सजेशन हो और जो भी कमेंट, जो भी बात हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग कहना था कि आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो संपर्क कैसे करें आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप देखिए इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहते हैं तो इस हैंडल पे जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। ये टाइप करिए, जैसा दिया है एकदम सेम ऐसे टाइप करके सर्च मारेंगे, हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। और फेसबुक पे भी जाके आप यहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारी कोई वीडियो होगी, लॉन्च होगी, वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ हमें मैसेज करके भी बात कर सकते हैं, वहां पे भी हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे मैसेज में बात कर लेंगे। और इस नंबर पे भी जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। टिस्का एकेडमी क्या है कि एक एजुकेशनल चैनल है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता है, और साथ ही साथ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी इस चैनल पे चलते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ जो हम लोग कंप्लीट यूपीएससी कंप्लीट कोर्स, यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स, यूजीसी नेट, सोशल वर्क एंड लाइब्रेरी साइंस, ये 4 चीजें इस पे आराम से चल रही हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा। और आप जितने आपके फ्रेंड सर्किल हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और हम लोग प्रोडक्ट भी सेल करते हैं रिच ग्रुप के अंदर, क्योंकि रिच ग्रुप की ही सब्सिडरी है, रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज की सब्सिडरी है टिस्का कंपनी। तो हम लोग इसीलिए, आप लोग अगर वीडियो में आप लोग अभी नए हैं तो आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कराना, शर्ट पैंट टी शर्ट जींस कुछ भी, तो आप लोग करा सकते हैं। इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं, टिस्का अकेडमी भी देख सकते हैं। रिच गाय नाम से भी हमारे फेसबुक पे आईडी है, वो उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि लेबर कोड एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, लेबर कोड जो होता है वो है कोडिफिकेशन है। कोडिफिकेशन है किसका? लेबर लॉस का लेजिस्लेटिव फॉर्म में। यानी मतलब क्या है? मतलब ये है कि लेबर कोड है एक कोडिफिकेशन, यानी कोड क्यों बनाया जाता है? कोई भी आप खुद अपने माइंड से सोचिए। आप देखिए, जब भी इस तरह की चीजें देखिए तो आप लोग एक जनरलाइज करने की पहले कोशिश किया कीजिए। एकदम एग्जैक्ट पढ़ने की, शुरू से एकदम पढ़ने की एकदम कोशिश मत कर दिया कीजिए। कोई भी बुक में भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो पहले आप हेडिंग को देखिए। जैसे इसी में दिया है कि व्हाट इज लेबर कोड, तो व्हाट इज तो आप लोग पता ही है क्या है। और लेबर कोड, लेबर का मतलब आपको पता ही है, वर्कर जो काम करते हैं किसी भी कंपनी में, या मजदूर होते हैं, कोई भी ऐसा आदमी जो काम कर रहा है वो लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। और कोड क्या है? अब देखिए, कोडिंग आती है, कोडिंग कंप्यूटर में भी होती है। और कोडिंग को पर यहाँ जो बात हो रही है कोडिफिकेशन की हो रही है, और वो कोडिंग की यहाँ, वो उस कंप्यूटर वाली कोडिंग की यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ कोड क्या है? एक जनरल व्यू में कोशिश सोचने, कोड से आखिर क्या क्या बन सकता है, कोड आखिर क्यों बनाया जाता है।
किसी भी चीज का आप लोग कोई एग्जाम में भी अपने कोई भी चीज को तैयार करने के लिए कोड बनाते हैं। कोड से क्या होता है, आपको याद करना आसान हो जाता है। किसी भी चीज का कोड बनाने से आपको याद करना आसान हो जाता है, काम करना और याद करने से काम करना आसान होता है, आपकी चीजें काफी हद तक बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है। तो ये लेबर कोड यहाँ पे इसीलिए बनाया गया। और लेबर कोड का क्या मतलब था कि, तो लेबर कोड यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेबर कोड की डिफिनेशन में कह सकते हैं आप कि लेबर कोड क्या है, एक कोडिफिकेशन है लेबर लॉस का। जितने भी लेबर लॉ होते हैं, लेबर लॉ यानी लेबर से रिलेटेड सरकार जो भी कानून बनाती है, उस कानून का ये एक कोडिफिकेशन होता है लेजिस्लेटिव फॉर्म में। लेजिस्लेटिव फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म में ये होता है, यानी लीगल रूप में इसको प्रोवाइड कराने के लिए जो भी कोड्स वगैरह करके सरकार इजी रूप में प्रोवाइड कराती है डेटा, वो लेबर कोड के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो पहला लेबर कोड बनाया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1918 में, 1918 में रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत, जो कि जिसका मेन मकसद था रिक्वायरमेंट को पूरा करना, राइट टू वर्क यानी कि काम करने का जो अधिकार होता है, जो कि डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी के अंतर्गत में 1918 में ये चीज दिया गया था, लेबर कोड के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था कि लेबर कोड एक्चुअली में क्या है और ये फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा। ये इसकी रशिया की पैदाइश है ये। अब देखिए सरकार ने क्या किया अभी हाल ही में, अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। तो 4 लेबर कोड थे, कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 4 कोड ऐसे हैं जिनमें सरकार ने अभी हाल ही में चेंज किया है और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट यानी 2019 और 2020 के बीच में इसको प्रेसिडेंट की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कोड पूरी तरीके से पास हो चुका है। तो इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इसको तीनों स्पेशल ध्यान दिया गया। इसमें कोड ऑन वेजेस यानी वेजेस से रिलेटेड, जो तनख्वाह से रिलेटेड, बोनस, ग्रेजुटी, सारी चीजें वेजेस में आ गई। तो वो उन सारी चीजों से रिलेटेड चीजों के बारे में क्या क्या है उनको भी सरकार ने इंक्लूड कर दिया इसी लेबर कोड 2020 में। और इसमें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो भी चीज थी वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री में रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है पिछले, अगर वीडियो में नहीं देखा आप शुरू में जाइएगा हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, फर्स्ट वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन की ही आपको मिलेगी, उसमें डिफिनेशन मैंने एग्जैक्ट समझाया हुआ है, उसमें से आप समझ जाएंगे। अगर आपने अभी आप नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कोड को 2020 को भी समझाया कि इंडस्ट्री में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया, उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून है उसको कोड के फॉर्मेट में बताया है। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और जिसे काम करने में जो सेफ्टी होती है, सुरक्षा का ध्यान देना और हेल्थ और वर्किंग कंडीशन जो है सही होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर जो भी चीजें वो पास हो चुकी है 2019 से 20 के बीच में प्रेसिडेंशियल असेंट इसको ऑलरेडी मिल चुका है। अब देखिए अब आगे क्या, देखिए लेबर लॉज जो है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों जो है लॉ बना सकती है और रेगुलेट भी कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल 100 से ज्यादा स्टेट और 40 से ज्यादा मतलब सेंट्रल लॉज ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब 100 से ज्यादा स्टेट नियम बना चुका है और 40 से ज्यादा सेंट्रल नियम बना चुका है। कॉन्करेंट लिस्ट है तो दोनों लोग, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऑलरेडी ये 100 स्टेट जो 100 और सेंट्रल जो 40 कानून ऑलरेडी बना चुके हैं अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड। और ये एस्पेक्ट क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो नियम कानून होते हैं उसके लिए, वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर यानी कि जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, और सोशल सिक्योरिटी एंड वेजेस यानी उनकी सामाजिक सुरक्षा और जिसमें हेल्थ और उनके डिपेंडेंट भी आ गए उसमें सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत, और उसमें वेजेस यानी कि जो उनकी तनख्वाह, बोनस, ग्रेजुटी, ये सारी चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें, पेंशन हुई, ये सारी चीजें वेजेस के अंतर्गत आती हैं। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड कानून बना चुके हैं ऑलरेडी। अब आगे देखते हैं आगे इसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे लेबर कोड का फॉर्म किया। देखिए सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर 2002 में बना था। इसने ये पाया कि जो अभी उस समय जो चल रहा था लेजिस्लेशन, जो कानून बने हुए थे वो काफी कॉम्प्लेक्स थे। अगर प्रोविजन और डिफिनेशन उसमें जो भी दिए गए थे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए गए थे। तो उसी चीज को जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर है उसने इंप्रूव करने के लिए उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया। देखिए जब भी कमीशन, यानी नाम से पता चला कमेटी बनाई गई होगी, तो जब भी इस तरह की कमेटी में कमीशन बनाता है तो ये अपना कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन जरूर देता है। तो इसी रिकमेंडेशन में उसने पहले क्या किया, उसने रिकमेंडेशन में सबसे पहला काम उसने कंसोलिडेट किया, यानी एक जगह लेके आया सेंट्रल लेवल लॉस को और उसके अलग अलग ब्रॉडर ग्रुप्स को भी, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन,
मतलब क्या है, अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर बना था 2002 में। इसने ये पाया कि जो अभी प्रेजेंट में जो उस समय का लेजिस्लेशन 2002 में चल रहा था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन है, जटिल है। तो इसको इंप्लीमेंट करने में भी काफी दिक्कत हो रही है, लोगों को समझाने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसी को इंप्रूव करने के लिए उसने क्या किया कि सेंट्रल लेबर लॉज को बनाया, उसके अलग अलग ग्रुप को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी और वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, इन सारी चीजों को। और देखिए 2019 में क्या हुआ, अब देखिए उसमें 2002 का मैंने आपको बताया, अब जो डेवलपमेंट हुआ तो उस सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने तो बना दिया था। 2019 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 4 बिल को, जिसमें उनका लक्ष्य ये था कि 29 सेंट्रल नियम है, केंद्रीय जो 29 केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लॉज है, उनको जो है कंसोलिडेट यानी एक जगह लेके आने के लिए 4 बिल बनाए, यानी 29 की जगह 4 बिल में सारे कामों को फिनिश कर देना। ये समझदारी होती है। तो इसी समझदारी के तहत इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने 2019 में 4 बिल को ले आया, जिसमें 29 सेंट्रल लॉ को कंसोलिडेट करने की बात की गई। और ये कोड क्या रेगुलेट करते थे, मतलब इन कोड का मकसद क्या, इस कोड के अंदर क्या क्या आता था। देखिए वेजेस आते थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन आते थे, सोशल सिक्योरिटी आते थे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन आते थे। इसमें ये 4 चीजें इसके अंदर आती थी। तो इन्हीं चारों यही 4 बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019 जो है पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और बाकी का जो बिल है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो है, बाकी के 3 एरिया में वो रेफर करते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन लेबर। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर जो है उसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। मतलब कोड ऑन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 4 बिल को बनाया, कंसोलिडेट करके 29 कानूनों को एक जगह लाके 4 बिल बनाया। मतलब 29 कानूनों में जो जितनी बातें लिखी गई थी उसको 4 कानूनों में कन्वर्ट कर दिया। और उस कोड में वेजेस, और उसमें 4 बिल कौन कौन से थे, वेजेस थे, कोड ऑन वेजेस था 2019, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये आया उसमें। अब कोड ऑन वेजेस 2019 जो है ऑलरेडी पास हो चुका था पार्लियामेंट के द्वारा, और बाकी का जो तीनों बिल है यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, बाकी की जो तीनों चीजें हैं ये रेफर कर दी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर को। तो इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पर हम अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है। आगे पार्लियामेंट ने इसको पास किया तो पार्लियामेंट्री कैसे पास किया, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है और स्टैंडिंग कमेटी क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, ये आपके एग्जाम में तो आएंगे लेकिन पॉलिटी के सेक्शन में आएंगे, ये इस सेक्शन में नहीं आने वाला यूपीएससी पीएफओ में, कि मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन में नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज के सीरीज में नहीं आएगा, बल्कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी ये एक तरह से पॉलिटी का हिस्सा है। पर हम आपको इसमें समझा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बात स्टैंडिंग कमेटी को हुई है। 3 बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके। तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, देखिए पार्लियामेंट में जो काम किया जाता है अभी आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब वेराइटी आ गई है उसमें, अलग अलग तरीके के काम पार्लियामेंट करता है। अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है ये, मतलब काफी जटिल हो गया है ये। तो अब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट में समय भी बहुत कम होता है किसी काम को करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा ही क्लोज मतलब किसी चीज को कंसीडर नहीं कर पाता है, जितना भी लेजिस्लेटिव और बाकी के मैटर्स होते हैं जो कि इसके सामने आते हैं उस पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाता। इसीलिए क्या हुआ कि कई लोग थे, उन्होंने क्या किया कि कई लोग काम करके इसीलिए जो उसके कई काम होते हैं वो पार्लियामेंट जो अगर आप कोई काम खुद से नहीं कर पा रहे, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको अपने बाकी लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे वो काम हो पाए, काम तो नहीं ना रोकेंगे। ठीक उसी तरह से पार्लियामेंट भी क्या करता है, कई तरह के काम को करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया कि कमेटी को ट्रांसफर कर दिया, कमेटी ऑफ द हाउस को ट्रांसफर कर दिया। और इसको जो ये जो कमेटी बनाया ये इसको कहा गया, कमेटी कुछ लोगों का ग्रुप होता है एक्चुअल में, तो उसको जो है ट्रांसफर कर दिया और इसी कमेटी को कहा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब अगर डिफिनेशन के फॉर्म में देखें तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी कमेटी जो कि अपॉइंट की गई है या इलेक्ट की गई है उस हाउस के द्वारा या नॉमिनेट की गई स्पीकर के द्वारा, और जो काम करती है स्पीकर के अंदर डायरेक्शन में और प्रेजेंट करती है अपनी रिपोर्ट को हाउस या स्पीकर के द्वारा, और सेक्रेटरीट जो होते हैं, सचिव जो होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। तो लोकसभा के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा जो प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके लिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है एक ऐसी कमेटी जो कि अपॉइंट की गई है या इलेक्ट की गई है हाउस, जो हाउस होता है जो मतलब लोकसभा है उसके द्वारा, या नॉमिनेट की गई है स्पीकर के द्वारा, यानी स्पीकर उसको नामित किया है, और जो काम करती है स्पीकर के अंदर में और प्रेजेंट करती है अपनी रिपोर्ट को स्पीकर को, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। और जो सेक्रेटरीट यानी सचिव होते हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है लोकसभा सेक्रेटरीट को, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो कि अपॉइंट की जाती है, इलेक्ट की जाती है, इन सारे जाती है या तो हाउस के द्वारा या तो नॉमिनेटेड स्पीकर के द्वारा।
तो ये होता है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरीके की होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एड हॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट और रेगुलर कमेटी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है समय समय पे, जैसे पार्लियामेंट से एक्ट पास करके या कोई भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट का जो एक्ट होता है उसके द्वारा, या रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो होता है पार्लियामेंट में किसी भी काम को, देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक एक्ट होता है और एक्ट के अंदर ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर लिखे होते हैं कि आखिर वो काम किस तरीके से होगा, उसके लिए कौन कौन से नियम कानून फॉलो किए जाएंगे, वो सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी लोकसभा में अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाए जाते हैं, तो उसी के लिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए ये रूल बनाए गए हैं। परमानेंट और रेगुलर कमेटी होती है। ये इसका काम जो होता है इस कमेटी का, वो बहुत ही कंटिन्यूअस नेचर का होता है। फाइनेंशियल कमेटी और DRSC यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज आती है इसके अंदर, और बाकी के अदर कमेटी जो है ये एग्जांपल है स्टैंडिंग कमेटी का। और इसी में आता है लेबर कमेटी। देखिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात किया गया है यहाँ, ये उसी तरीके से लेबर लॉ, इसी तरह से एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, एक मंत्रालय है, उसके अंदर में आता है। तो बाकी कमेटी इसी के अंदर में स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है और इसी के अंदर लेबर कोड फॉर्म हुआ है। एड हॉक कमेटी क्या होती है? एड हॉक कमेटी एक तरह से टेम्परेरी कमेटी होती है। जैसे कहा जाता है, आप सुने होंगे कि किसी को एड हॉक पे रख लिया गया, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसको संविदा पे, इसको टेम्परेरी पीरियड पे रखा गया। तो एड हॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। तो जिसको अपॉइंट किया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पस से, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई मैटर हो गया तो उससे रिलेटेड, और जो अभी जो है प्रेजेंट, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता, ये जब तक वो मैटर रहेगा तब तक ये कमेटी बनाकर उसको सॉल्व करने के लिए, जब तक रिकमेंडेशन ये कमेटी नहीं दे देती है तब तक वो चीज उसी तरह से चलती रहेगी। तो जब जो है वो फिनिश करती है अपने टास्क को जो कि उससे दिया जाता है, और रिपोर्ट को सबमिट कर देती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एड हॉक कमेटी जो है अपॉइंट की जाती है स्पेसिफिक पर्पस के द्वारा, ये तब तक रहती है, तब तक ये रहेगी जब तक ये फिनिश नहीं कर देती अपने काम को जो कि इसे दिया गया है, और साथ ही साथ अपने रिपोर्ट को पेश नहीं कर देती है। तो ये होता है। अब इसमें प्रिंसिपल एड हॉक कमेटी होती है, वो सेलेक्ट की जाती है और ज्वाइंट कमेटीज के द्वारा और बिल्स के द्वारा। तो ये जो प्रिंसिपल एड हॉक कमेटी होती है, ये सेलेक्ट करती है ज्वाइंट कमेटी जो भी बननी है इस पे, वो किसी भी बिल के ऊपर रिलेटेड जो भी ज्वाइंट कमेटी बनानी है या कोई भी सेलेक्ट कमेटी बनानी है, तो उसके लिए प्रिंसिपल एड हॉक कमेटी होती है, वो बनाती है। तो और साथ ही साथ रेलवे, जैसे इसमें रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं एड हॉक कमेटी में। तो ये पार्लियामेंट्री, अब ये जो हम लोग लेवल लॉ पढ़ रहे हैं ये आ रहा है स्टैंडिंग कमेटी में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है और स्टैंडिंग कमेटी क्या है। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कोड ऑन वेजेस 2019। ये भी अपने यहाँ पे बहुत वाइडर टॉपिक है, वाइड है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कि आखिर चीजें किस तरह से चल रही हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जैसा कहा कि हमने आपको बता दिया है लेबर कोड क्या है, इंट्रोडक्शन दे दिया लेबर कोड का, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बता दिया, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बता दिया, और एड हॉक कमेटी के बारे में आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कि जिससे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है आपको। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और आपको हमारी कोई वीडियो जब भी लोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और यूपीएससी पीएफओ कोई कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है, यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, ब्यूटी टिप्स पे वीडियो बन रही है, और मूवी रिव्यू भी दे रहे हैं, बायोग्राफी भी बनाई जा रही है, इंडियन स्टेट्स के बारे में बताया जा रहा है, फेस्टिवल सीजन। तो यहाँ पे आपको वैरायटी मिलती है टिस्का अकेडमी पे। एजुकेशनल कंटेंट है, जो भी चीजें आपके लाइफ में सुधार कर सकती हैं, आपके करियर में सुधार कर सकती हैं, वो चीजें हम लोग अपनी वीडियो में लोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और कोई सुझाव सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।